केजरीवाल भारतीय राजनीति में ये नाम जितना सामान्य लगता है असल में उतना है नहीं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद माना जा रहा था केजरीवाल की राजनीति ही बैकफुट पर चली गई है और केजरीवाल की राजनीति से विदाई हो गई है। लोगों ने तो सलाह देना भी शुरू कर दिया था कि केजरीवाल को अब क्या क्या करना चाहिए। हालांकि बैकफुट पर तो गई केजरीवाल की राजनीति, लेकिन उसके फुटप्रिंट अभी तक ज्यों के त्यों दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिनका रिजल्ट घोषित हुआ है। इन चुनावों में 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, यानी केजरीवाल की विचारधारा की बम्पर मांग अब भी बनी हुई है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाले ये पहले चुनाव में बीजेपी को उतना फायदा नहीं हुआ जो बीजेपी चाह रही थी। केजरी की आपने इन 2 सीटों पर अपने विधायक आखिर बैठा ही दिए। 4 राज्यों में 5 विधानसभा उपचुनाव में गुजरात के विसावदर में आप, केरल में कांग्रेस को जीत मिली, कड़ी में भाजपा को, पंजाब में फिर आपको और बंगाल में टीएमसी को भारी जीत मिली। गुजरात की विसावदर सीट से इटालिया गोपाल ने 75,942 वोटों से जीत हासिल की है और अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के कीरत पटेल को 17,554 वोटों से हराया। और वहीं दूसरी तरफ लुधियाना वेस्ट की बात करें तो यहां से संजीव अरोरा ने 35,179 वोटों से कांग्रेस के भारत भूषण को पराजित किया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जो भाजपा दिल्ली में पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी केजरीवाल और उसकी पार्टी को हराने के लिए, आज वही भाजपा अपने गढ़ गुजरात में सीट नहीं बचा पाई। इसके अलावा केजरीवाल जो बीते समय से राजनीति में सक्रिय नहीं थे, उनका एक बयान सामने आया था, वो आपको याद दिला देते हैं। उन्होंने कहा था कि गुजरात के लोग अब भाजपा से ऊब चुके हैं और आप में अब उम्मीद देख रहे हैं। कांग्रेस भाजपा ने आपको हराने के लिए पंजाब गुजरात में चुनाव लड़ा, लोगों ने उन्हें खारिज कर दिया। गुजरात में भाजपा और आपके बीच सीधी लड़ाई है। कांग्रेस भाजपा की कठपुतली बनकर उनकी जीत सुनिश्चित करती है। कांग्रेस के भाजपा के साथ अब भी मधुर संबंध है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पार्टी छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी में आने का आग्रह भी कर दिया है। केवल आप ही है जो भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। केजरीवाल के इस बयान ने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। खैर, राजनीति में सब कुछ जायज़ है, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि इन 2 सीटों पर जीत से केजरीवाल को डायरेक्ट फायदा कैसे मिलता है। तो इसका जवाब भी साफ है कि पहला, आप इस जीत के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को संजीवनी मिल चुकी है, जिसका असर अब अगले चुनावों में बड़ा फेरबदल दिखाएगी। इसके अलावा इस जीत ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक हौसला दिया है। अब गौर करने वाली बात यह है, जो पार्टी एक समय दिल्ली में लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी, वही पार्टी आज दिल्ली में कहीं दिखाई नहीं दे रही। और सबसे बड़ा फायदा जो आपके साथ साथ डायरेक्ट केजरीवाल को होने वाला है, वो ऐसे कि लुधियाना वेस्ट सीट से संजीव अरोरा जीते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी ने उन्हें इस चुनाव में इसलिए भी खड़ा किया था जिससे उनकी सीट खाली हो जाए और वो सीट अरविंद केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि राज्यसभा की कतार में अकेले केजरीवाल नहीं है, मनीष सिसोदिया भी साथ में खड़े हुए हैं। और इस बीच अरविंद केजरीवाल का एक और बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, बल्कि इस बात का फैसला आम आदमी पार्टी की राजनीतिक समिति तय करेगी कि राज्यसभा कौन जाएगा। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। थैंक यू। लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहा नहीं जा सकता, और कब केजरीवाल राज्यसभा जा बैठे इसका भी कोई भरोसा नहीं। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी कैसे इस जीत को भुनाती है और राज्यसभा की सीट पर कौन जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।